नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। 5 अगस्त 2020 ये वो शुभ घड़ी है जब 5 सदी से चला आ रहा राम भक्तों का सपना साकार होगा। अयोध्या में भव्य राम मंदिर के निर्माण की नींव रखी जाएगी। इस पल का साक्षी बनने के लिए अयोध्या का रोम रोम पुलकित है। सरयू श्रृंगार कर रामलला के दिव्य मंदिर के निर्माण की इस घड़ी का स्वागत करने के लिए आतुर है। न केवल अयोध्या बल्कि पूरे देश में दिवाली सा नजारा दिखाई देगा, क्योंकि राम सिर्फ अयोध्या के नहीं हैं, वो तो सृष्टि के कण कण में हैं और इसलिए तो कहते हैं रोम रोम में राम है। राम लला को राम लला, राम लला वो राम लला, अवध के प्यारे राम लला, अवध के प्यारे राम। आखिरकार वो ऐतिहासिक पल आने वाला है जिसका हर कोई इंतजार कर रहा है। 5 अगस्त वो तारीख है जब राम मंदिर निर्माण की नींव रखी जाएगी। अयोध्या के साथ साथ पूरा देश इस ऐतिहासिक पल का साक्षी बनेगा जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या में राम मंदिर निर्माण की नींव रखेंगे। काउंटडाउन शुरू हो चुका है। 3 अगस्त से कार्यक्रमों का दौर भी शुरू होगा और अयोध्या दुल्हन की तरह सज चुकी है। केसरिया रंग में रंगी अयोध्या, सड़कों से लेकर घरों तक भगवान राम। जी हां, अयोध्या दुल्हन की तरह सज चुकी है। भगवान श्री राम की जन्मभूमि तैयार है अपने प्रभु श्री राम का स्वागत करने के लिए। लंबे संघर्ष के बाद आखिरकार राम मंदिर बनने का रास्ता साफ हुआ है, इसीलिए हर कोई उत्साहित है। अयोध्या में सड़कों पर रंग बिरंगे टेंट और पोल लगाए गए हैं। दूर से ही ये टेंट नजर आते हैं। हर घर के बाहर पेंटिंग कर उसे केसरिया रंग में रंग दिया गया है। घर की दीवारों पर देवी देवताओं की तस्वीरें बनाई गई हैं। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया अयोध्या पहुंचने वाले मार्गों पर फव्वारे लगवा रहा है। रामनगरी को सतरंगी रोशनी में सराबोर कर दिया गया है। प्रसिद्ध हनुमानगढ़ी सहित नगर के कई मंदिर जगमगा रहे हैं। अयोध्या के प्रवेश द्वार से ही इलेक्ट्रिक झालर लगाकर सजावट की गई है। जगह जगह रामायण कालीन प्रसंगों को पेंटिंग के माध्यम से दीवारों पर उकेरा जा रहा है। जो भी लेकर के आ रहे हैं उनको राम जन्मभूमि में पैसा या द्रव्य या सामग्री वहाँ अर्पण कर देनी चाहिए। हम लोग उसको स्वीकार कर रहे हैं। प्रधानमंत्री हमारे सम्माननीय व्यक्ति हैं। हर प्रकार से तन मन धन से उनका स्वागत करना चाहिए। अयोध्या में सफाई करनी चाहिए, सुंदर व्यवस्था बनाए रखना चाहिए। उत्तर प्रदेश सरकार का हर विभाग अयोध्या को सजाने में जुटा है, तो केंद्र की तरफ से मंत्रियों का भी दौरा हो रहा है और व्यवस्थाओं का जायजा लिया जा रहा है। हम सब अपने आप को सौभाग्यशाली मानते हैं कि वो 5 अगस्त का दिन हम सब इंतज़ार कर रहे हैं और उसको देखेंगे। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी की उस दूरदर्शिता को नमन करता हूं, जिसके कारण से ये सब अवसर हम सबको देखने के लिए मिलेगा। मुझे लगता है कि हम सब आनंदित हैं और उस क्षण का इंतज़ार कर रहे हैं कि 5 तारीख को जब वो शुभ मुहूर्त में भूमि पूजन करेंगे। मुझे लगता है कि यही उल्लास का कारण है, जिस कारण से हर कोई अयोध्या दर्शन करने के लिए आता है, प्रणाम करने के लिए आता है। वो सौभाग्य आज मुझे भी मिला है। यानी अयोध्या तैयार है अपने राम का स्वागत, अभिनंदन और वंदन करने के लिए। और अयोध्या की रंग-रोगन और सजावट उस त्रेता युग का एहसास दिला रही है जब वनवास काटकर प्रभु श्री राम अयोध्या पहुंचे थे। ब्यूरो रिपोर्ट, बंसल न्यूज। 5 अगस्त को जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राम मंदिर की आधारशिला रखेंगे, उस दिन रामलला की पोशाक भी कुछ खास रहने वाली है। पोशाक रत्न जड़ित है और हरे रंग की है। पोशाक तैयार हो चुकी है, जिसे राम मंदिर ट्रस्ट को सौंप दिया गया है। 5 अगस्त को रामलला रत्न जड़ित हरे रंग के वस्त्रों में नजर आएंगे, लेकिन उससे पहले सोमवार यानी 3 तारीख से ही रामलला को अलग अलग रंगों के वस्त्र पहनाए जाएंगे। सोमवार को रामलला को सफेद रंग के वस्त्र पहनाए जाएंगे। मंगलवार को लाल और 5 तारीख तक अलग अलग रंग के वस्त्र तैयार किए गए हैं। देखिए, हर जितनी प्रकार के कपड़े हैं सबका अलग अलग महत्व है, अलग अलग उसकी शक्ति है, अलग अलग उसका प्रभाव है। इसलिए 7 दिन का 7 प्रकार के कपड़े पहनाए जाते हैं। अयोध्या में बाबूलाल टेलर्स के नाम से मशहूर भगवत प्रसाद ने इन पोशाकों को तैयार किया है।
भगवत प्रसाद पीढ़ियों से रामलला के लिए वस्त्र सिलते आ रहे हैं और जब भव्य राम मंदिर की नींव रखने की बारी आई तो भगवत प्रसाद भी काम में जुट गए। दिन रात एक कर उन्होंने रामलला के रत्न जड़ित पोशाक तैयार की है। दुकान बाबूलाल टेलर के नाम से मशहूर है। हम रामलला के प्रमुख टेलर हैं और भगवान रामलला के निरंतर आज 4 पीढ़ियों से हमारे यहाँ इस दुकान से भगवान रामलला का वस्त्र सिला जाता है और पिताजी के ना रहने के बाद हम दोनों भाई और हमारे बच्चे इस काम को तत्पर करते हैं। और पोशाक अयोध्या के ही एक संत कल्की राम ने सिलवाए हैं। अयोध्या के मंदिरों में भगवान की पोशाक दिन के हिसाब से निर्धारित होती है। इसी परंपरा का पालन अयोध्या में बनने वाले राम मंदिर में भी किया जाएगा। रामलला के 7 दिन के 7 वस्त्र होते हैं। रविवार को गुलाबी, सोमवार को सफेद, मंगलवार को लाल, बुधवार को हरा, बृहस्पतिवार को पीला, शुक्रवार को क्रीम कलर और शनिवार को नीला पोशाक होता है। 5 अगस्त को बुधवार है और इस दिन रामलला हरे रंग के वस्त्र धारण करेंगे। इसमें भगवा, पीला और लाल रंग का गोटा लगा है। पीली छड़ी है, इसमें रत्न जड़े हैं और रामलला को नवरत्न की माला भी पहनाई जाएगी। पर्वों में यह मान्यता नहीं रहती, क्योंकि पर्वों में अधिकतर केसरिया रंग चलता है। तो नींव पूजन, भूमि पूजन का कार्यक्रम एक महान पर्व के रूप में है, क्योंकि बहुत 5 दशक बीत गए, सदियां बीत गई संघर्ष करते करते। 4 लाख से अधिक सनातन समाज के भाई बहन अपने प्राणों की आहुति दे चुके हैं इसी मंदिर को लेकर के, इसी स्थान को लेकर के। पोशाक तैयार है और सोमवार से भूमि पूजन के अनुष्ठान की शुरुआत होने जा रही है। ऐसे में यह हर किसी के लिए उत्सव का मौका है कि उन्हें भी रामलला की सेवा करने का मौका मिला है। ब्यूरो रिपोर्ट, बंसल न्यूज। पूरा देश अयोध्या में भव्य राम मंदिर के दिव्य भूमि पूजन की तैयारी कर रहा है। हर जगह हर्ष का माहौल है। उज्जैन में भी लोगों में बेहद खुशी है, क्योंकि महाकाल की नगरी से श्री राम का अटूट नाता है। अवंतिका नगरी वो पावन धरा है जहां श्री राम ने परिवार सहित अपने पिता के मोक्ष के लिए पिंडदान किया था और माता सीता ने चिंताओं को हरने वाले चिंतामन गणेश की स्थापना की थी। अवंतिका नगरी से श्री राम का नाता। राम घाट पर प्रभु राम की निशानी। सीता मैया के चिंतामन भगवान। वन में चला था लखन लाल का बाण। श्री राम और महाकाल का रिश्ता अटूट है। यहाँ पग पग पर भगवान राम की निशानी देखने को मिलती है। मोक्षदायिनी शिप्रा के एक तट को राम घाट के नाम से जाना जाता है, क्योंकि यही वो घाट है जहां भगवान राम ने मां सीता और लक्ष्मण जी के साथ मिलकर दशरथ जी का पिंडदान किया था। यहां वो सीढ़ियां भी मौजूद हैं जिन पर चलकर भगवान वन की तरफ गए थे। भगवान राम का गहरा रिश्ता उज्जैन नगरी से भी रहा है। यहाँ अपने परिवार के साथ जब वो वन की तरफ गए थे, वन भोगना पड़ा था, तब वो मोक्षदायिनी शिप्रा पर आए थे। शिप्रा पर उन्होंने सबसे पहले परिवार सहित यहाँ नहान किया था। नहान करने के बाद अपने पिता का जो पिंडदान है, पिंडदान भी यहाँ किया था। तभी से लेकर इस जो पवित्र शिप्रा का जो घाट है उसको राम घाट से भी नाम से जाना जाता है। और इस समय पुजारी हैं, उनसे जानेंगे क्या इतिहास रहा है पुजारी जी राम जी का। यहाँ श्री रामचंद्र जी का विशेष इतिहास, विशेष संबंध उज्जैन से रहा है। उज्जैन श्री रामचंद्र जी जब वनवास के दौरान यहाँ उज्जैन अवंतिका नगरी में आए थे तो उन्होंने उनके पिता दशरथ जी का यहाँ पिंडदान दिया था। पिंडदान देने के पश्चात यहाँ पर अति प्राचीन धर्मराज चित्रगुप्त का जो मंदिर स्थापित है, जिसका वर्णन स्कंद पुराण के अवंतिका खंड में करा गया है कि रामघाट पे कोई भी पूजन पाठ इत्यादि कर्म किया जाता है तो साक्षी, जिसको बोलते हैं आई विटनेस, जो यहाँ पे मजिस्ट्रेट के रूप में, जज के रूप में देवता विद्यमान है, वो इस कर्म की साक्षी लेते हैं। तो यहाँ पर भगवान श्री रामचंद्र जी ने अपने कर्म पिता के पिंड की साक्षी ली थी और उसी के पश्चात इसी मंदिर के साइड में जो है श्री रामचंद्र जी ने एक सीढ़ियों से अगले वन की ओर प्रस्थान किया था, जिसको राम सीढ़ी कहा गया है। राम घाट के बाद मर्यादा पुरुषोत्तम चिंतामन वन की तरफ गए थे। यहाँ एक वट वृक्ष के नीचे भगवान ने विश्राम किया था और आज ये जगह धर्म और आस्था का बड़ा केंद्र बन गई है। कहते हैं माता सीता ने ही
चिंतामन गणेश की स्थापना की थी और भगवान के अभिषेक के लिए जब जरूरत पड़ी तो सीता माता के कहने पर लक्ष्मण जी ने अपने बाण से गंगा निकाली थी और ये बाण गंगा, जिसे लक्ष्मण बावड़ी भी कहते हैं, वो आज भी चिंतामन गणेश मंदिर के पास मौजूद है। तो यहाँ पर चिंतामन गणेश नाम जो हुआ ये राम जी के कारण है। इतिहास कहें अपन तो राम जी का ही इतिहास है चिंतामन में, तो क्योंकि ये जंगल में एक वटवृक्ष के प्रादुर्भाव में भगवान गणपति का प्राकट्य हुआ है। ये सिर्फ जंगल था, उस वटवृक्ष से भगवान का प्राकट्य हुआ और उनका पूजन भगवान ने किया, तभी से चिंतामन गणेश जी की स्थापना हुई है। और चूंकि जंगल था तो आवश्यकता जल की थी पूजन के लिए, तो एक लक्ष्मण जी ने बाण चलाया और बाण गंगा का यहाँ पर स्थापना की गई है, जो अभी मंदिर के पूर्व क्षेत्र में स्थापित है। उस बाण गंगा के जल का ऐसा विधान बताया गया है कि किसी शुभ कार्य के लिए भगवान गणेश जी को मना करके यहाँ का जल ले जावें तो वो अपने मनोरथ पूर्ण होते हैं। शुभ महाकाल की नगरी और श्री राम का नाता इस पावन धरा के महत्व और आस्था को और भी बलवान करता है। ये वो धरा है जहाँ स्वयं महाकाल का वास है और जगत के पालनहार ने भी कुछ वक्त प्रवास किया है। संतोष कृष्णानी, बंसल न्यूज, उज्जैन। छत्तीसगढ़ का बस्तर भले आज नक्सलवाद की वजह से बदनाम हो, लेकिन भगवान श्री राम का इस जगह से गहरा संबंध है। वनवास के दौरान भगवान राम यहाँ कई जगह रुके, तब से लेकर आज तक वो सबूत यहाँ मौजूद हैं। आज हम आपको बताएंगे कि भगवान श्री राम का बस्तर से क्या कुछ जुड़ाव है, साथ ही उन स्थानों के भी दर्शन कराएंगे जहां 14 वर्ष के वनवास के दौरान भगवान श्री राम, सीता माता और लक्ष्मण कहां-कहां पहुंचे थे। भगवान श्री राम लंबे समय तक बस्तर में रहे। यहाँ कई इलाकों में उनके निशान आज भी मौजूद हैं। वनवास के दौरान वो यहाँ दंडकारण्य पहुंचे। श्री राम ने वनवास के तीसरे पड़ाव में अत्रि ऋषि के आश्रम में कुछ दिन रुकने के बाद मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के घने जंगलों को अपना आश्रय स्थल बनाया। ये जंगली इलाका दंडकारण्य ही था। दंडक राक्षस के चलते इस इलाके का नाम दंडकारण्य पड़ा। ये इलाका आजकल बस्तर में दंतेवाड़ा के नाम से जाना जाता है। यहाँ वर्तमान में गौंड जाति निवास करती है। पूरा दंडकारण्य अब नक्सलवाद की चपेट में है। तो जिस बस्तर को हम कहते हैं, आज बस्तर कहते हैं, उसका पुराना नाम दंडकारण्य है। ये किसी समय में महाकांतार भी कहलाता था और यहाँ पे रावण की बहन शूर्पणखा का राज्य हुआ करता था। भगवान राम अपने वनवास काल के दौरान अपना अधिकांश समय इस दंडकारण्य में व्यतीत किए थे। तो भगवान राम की जो माता थी कौशल्या, उनका जन्म स्थल भी छत्तीसगढ़ है और भगवान राम की जो बड़ी बहन थी शांता, जो यहाँ के जाने माने ऋषि सिंगी ऋषि की पत्नी थी, उनका आश्रम जो नगरी सिहावा में है वो भी स्थल भी छत्तीसगढ़ में है। इसलिए भगवान राम का छत्तीसगढ़ से और यहाँ की भूमि से, दंडकारण्य से बहुत ही गहरा लगाव है। कहा जाता है कि भगवान श्री राम वनवास के समय जब चित्रकूट पहुंचे तो जहां ऋषि मुनियों के आश्रम में कुछ समय बिताया, इस दौरान एक शिवलिंग की स्थापना की। यहाँ अब एक भव्य मंदिर बन गया है। चित्रकूट के बाद भगवान राम, माता सीता और लक्ष्मण के साथ बस्तर के ही तीरथगढ़ पहुंचे। तीरथगढ़ में तो 2 कुंड भी हैं, जिसका नाम सीता कुंड और राम कुंड है। तीरथगढ़ के शिव मंदिर में भगवान राम के पदचिन्ह भी मौजूद है। देखिए, ये लगभग 500 साल पुराना मंदिर है। आप इसके ऊपर देख सकते हैं, ये पुराने समय में पुराने लोगों ने ये सारी चीज़ें बनाई थी और ये आज भी लगभग 500 साल पुरानी ये मंदिर जो है आज भी वैसा ही है जिस तरीके से इसको पत्थर से बनाया गया था। और ये बेसिकली ये शिव जी का मंदिर है। अंदर शिवलिंग है और गणेश भगवान की मूर्ति है। पदचिन्ह हैं ये श्री राम भगवान के हैं, जब वो पहुँचे हुए थे यहाँ पर अपने 14 साल के वनवास के दौरान। हालांकि ज़्यादा समय उन्होंने यहाँ पे नहीं गुजारा, सिर्फ यहाँ पर उन्होंने स्नान किया, माता ने स्नान किया और यहाँ से वो फिर अपना पलायन कर लिया। यहाँ कुटुम्बसर गुफा में भी भगवान राम रुके थे। फिर वो रामपाल ग्राम भी पहुंचे। जगदलपुर से 10 किलोमीटर दूर
ग्राम रामपाल में रामायण काल की शिवलिंग स्थापित है। बताया जाता है कि प्रभु श्री राम ने वनवास के दौरान यहाँ पर लिंगेश्वर शिवलिंग की स्थापना की थी। इसकी पुष्टि श्री राम सांस्कृतिक शोध संस्थान के विशेषज्ञों ने भी की है। रामपाल गांव के बाद भगवान श्री राम उड़ीसा के मलकानगिरी होते हुए आंध्र प्रदेश के भद्राचलम भी पहुंचे। गोदावरी नदी के तट पर बसा ये शहर सीता रामचंद्र मंदिर के लिए प्रसिद्ध है। प्रशांत गजभिये, जगदलपुर, बंसल न्यूज। त्रेता युग में भगवान राम की मौजूदगी के निशान छत्तीसगढ़ के कई स्थानों में मौजूद हैं। यहाँ कोरिया के भरतपुर में तो ऐसी जगह है जहाँ श्री राम, लक्ष्मण और सीता रुके थे। यहाँ वो रसोई भी है जहाँ माता सीता खाना बनाती थी। कोरिया जिले की भरतपुर की हरचौका पंचायत श्री राम के वनगमन का जीता जागता सबूत है। ये वही जगह है जहां वनवास के दौरान भगवान राम, मां सीता और लक्ष्मण रुके थे। मवई नदी पार कर राम, लक्ष्मण, सीता यहां पहुंचे थे। हालांकि आज इस जगह पर सीतामढ़ी नाम का ये मंदिर है, मगर राम जी पादुका और सीता मां की रसोई के निशान अभी मिटे नहीं हैं। आइए यहाँ के कुछ जानकार लोग हमारे साथ मौजूद है, इनसे हम बात करते कि आखिर इसके पीछे क्या जानते हैं, क्या जानकारी रखते हैं। श्री रामचंद्र भगवान, लक्ष्मण और सीता जी आए थे और सही यहाँ रुके थे और रुकने के बाद फिर यहाँ से घाघरा होते हुए अपने भरतपुर ब्लॉक में ही है घाघरा, और घाघरा से रामगढ़, छतौड़ा होते हुए सोनहत रामगढ़ होते हुए अंबिकापुर होते हुए अपने ननिहाउर, ये जगदलपुर, वहाँ तक इनके मार्ग गए हैं सर। जब प्रभु श्री रामचंद्र जी यहाँ पर आए और यहाँ पर रुके तो अपने पूजा के लिए 12 शिवलिंग का यहाँ पर उन्होंने अपने हाथों से निर्माण किया, ऐसा जो बुजुर्ग हमारे हैं बताते हैं, और उन्हीं को पूजा किए और एक दिन और एक रात यहाँ पर रुक कर के फिर आगे जो है आगे के लिए प्रस्थान किए। चित्रकूट 12 वर्ष निवास किए, उसके बाद 2 वर्ष उनका ये दक्षिण भाग में बीता। तो दक्षिण में प्रथम हमारा छत्तीसगढ़ आता है और छत्तीसगढ़ में प्रथम ये कोरिया जिले में भरतपुर ब्लॉक में हरचौका ग्राम पंचायत का ये मवई नदी के किनारे यहाँ पर आकर के उन्होंने एक दिन एक रात वास किया, भगवान का पूजा की। कोरिया से ये 150 किलोमीटर दूर है, लेकिन रामनवमी पर यहाँ भव्य मेले में श्रद्धालुओं की भीड़ लगी रहती है। अगर सीतामढ़ी मंदिर की बात करें तो यहाँ 12 शिवलिंग भी मौजूद है, जिनकी पूजा राम, लक्ष्मण और सीता किया करते थे। वैसे यहाँ माता कालिका भी 7 बहनों के साथ विराजमान है, लेकिन भरतपुर की ये बस्ती त्रेता युग में पधारे राम को आज भी संजोए है। इसलिए तो छत्तीसगढ़ सरकार भी इसे पर्यटन के रूप में विकसित करने जा रही है। छत्तीसगढ़ में भगवान राम के आगमन का जगह है जो हरचौका, जहाँ से प्रारंभ हुआ है। साथ में वहाँ पर और भी विकास कार्य किए जाने हैं, उसके लिए हम लोग ज़मीन वहाँ पर ढूंढ रहे हैं। कुछ सरकारी ज़मीन मिला है और भी सरकारी ज़मीन का तलाश कर रहे हैं। उसके बाद इस पूरे राम वन गमन पथ को एक बहुत अच्छा एक पर्यटक और सांस्कृतिक स्थल के रूप में इसमें विभिन्न जगहों पर निर्माण कार्य के साथ साथ सांस्कृतिक जो भी जरूरत पड़ेगी वैसा वहाँ पर कार्य किया जाएगा। इस देश में राम के कई निशान हैं, चाहे राम के जन्म का जिक्र हो या फिर उनके वनवास का या फिर सीता मैया से उनके विवाह का, हर चीज का सबूत आज भी मौजूद है। छत्तीसगढ़ का भरतपुर भी राम की मौजूदगी का गवाह है। दुलाल डे, बंसल न्यूज, कोरिया। राम भक्त शबरी की कथा तो आपने सुनी ही होगी, ऐसी ही एक शबरी कलयुग में भी है। त्रेता युग की शबरी ने श्री राम के दर्शन की आस में जीवन बिता दिया था, वहीं इस शबरी ने श्री राम के भव्य मंदिर की आस में अपने जीवन के 28 साल बिना अन्न के बिता दिए। भगवान श्री राम की अटूट भक्त, मंदिर के लिए अन्न से तोड़ा नाता, 28 साल का कठिन व्रत होगा पूरा जब होगा भव्य मंदिर का भूमि पूजन।
82 साल की उर्मिला चतुर्वेदी को कलयुग की शबरी कहा जाए तो गलत नहीं होगा। इस शबरी ने राम मंदिर की आस में अपने जीवन के 28 साल बिता दिए, वो भी बिना अन्न ग्रहण किए। छह दिसंबर 1992 को टीवी पर विवादित ढांचा गिरने की खबर सुनने के बाद उन्होंने संकल्प लिया था कि वो अब तभी अन्न ग्रहण करेगी जब राम जन्मभूमि पर मंदिर का निर्माण होगा। जीवन में कई मुश्किल वक्त भी आए, लेकिन उर्मिला चतुर्वेदी अपने संकल्प पर डटी रही। टीवी देख रहे थे हम उस समय की, मतलब जब वो आया था तो बहुत सारे राम भक्तों का रक्तपात देखा, तो लगा कि इतने राम भक्तों को रक्तपात क्यों हो रहा है। तो उस समय लगा कि ऐसा नहीं होना चाहिए। और अब उस समय मुस्लिम भाई भी थे, हिंदू भाई भी थे, तो हमारी ये था कि हिंदू भाई और मुस्लिम भाई दोनों मिलकर सद्भावता से मिलके प्रेम से मंदिर का निर्माण करें और ये रक्तपात नहीं होना चाहिए ऐसे धार्मिक कार्य में। तो हमारा ये था कि हम केवल अपनी घर गृहस्थी में भोजन सोच सकते हैं, तो भोजन का त्याग किया था हमने 6 दिसंबर 1992 को। 28 साल तक राम नाम जप और इसी आस में जीवन बिता दिया कि प्रभु उनकी मुराद पूरी करेंगे, और ये वक्त अब आ गया है। अयोध्या में राम मंदिर का भूमि पूजन होगा और उनका संकल्प भी पूरा हो जाएगा। उर्मिला देवी की मंशा है कि वो राम लाला के दर्शन कर सरयू के तट पर अन्न ग्रहण करेंगी। 92 में जो अपना राम मंदिर गिरा था उस संदर्भ में इन्होंने व्रत लिया हुआ था कि जब वापस फिर से राम मंदिर का निर्माण हो जाएगा तब मैं अन्न ग्रहण करूंगी। तो इस रेफरेंस में इनका व्रत चलता जा रहा है अभी तक। इनका अभी संकल्प तो ये है कि जब ये जाकर राम लला के दर्शन कर लेंगी, अयोध्या में जो शिलान्यास अपना हो ही रहा है, तो उसके बाद ये चाह रही हैं कि वहाँ सरयू नदी के किनारे जाके अन्न ग्रहण करेंगे, अपना संकल्प तोड़ेंगे। राम मंदिर के निर्माण के लिए करोड़ों लोगों ने संघर्ष किया और उर्मिला चतुर्वेदी भी उन्हीं लोगों में से एक है जिन्होंने मैदान पर भले ही मेहनत ना की हो, लेकिन अपनी संकल्प शक्ति से 28 साल तक प्रभु से मंदिर की कामना की, और आज उर्मिला देवी सहित हर राम भक्त का सपना साकार होने वाला है। अमित सोनी, बंसल न्यूज, जबलपुर। हमारे खास कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए बंसल न्यूज। नमस्कार। राम लला हो राम लला, अवध के प्यारे राम लला, अवध के प्यारे राम।